इसके बाद हमारी बहन अमीषा जी। आज के इस कार्यक्रम के सभी मेरे अजित भाई, अशोक सोनी जी, भाई रिंकू मंत्री जी, वेद जी, गुलशन न्यासी जी, राजन भाई, पवन कुमार रिंकू जी, मेरी बहनें नीलम जी, हीरा जी, भूमि जी, तमाम यहाँ जो बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और मुझे ये भी पता है कि जो इस कार्यक्रम में इतनी गर्मी में आप सब यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दें। वरुण जी, प्रमुख बात यहाँ मैं आपको सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा कि यहाँ हमारे अगर पुरुष साथी एक्टिव हैं तो महिला शक्ति भी उससे ज्यादा एक्टिव है। जो फैसले हैं, राजनीतिक फैसलों में भी इन औरतों की भागीदारी है। और मैं इस विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि बलदेव नगर के जब बूथ खिलते हैं, काउंटिंग होती है, तो पूरे अम्बाला का रुख पता लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब बलदेव नगर के बूथ खुलेंगे तो वहां काउंटिंग सेंटर में ढोल बजना शुरू हो जाएगा और कांग्रेस के लोग नाचना शुरू कर देंगे। मैं याद करता हूं आज उस आदमी को, हरीश शासन को, जिसने बहुत मेहनत के साथ सारा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया। आज उनका बेटा निखिल यहाँ बीच में बैठा है। आप सब एक परिवार होकर कांग्रेस पार्टी को आपके बलदेव नगर में 14 बूथ हैं, 14 बूथों से लीड ला के भेजना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमें अपने भाई वरुण पे पूरा विश्वास है कि जो ये साथी है ये आपकी आवाज को कहीं झुकने नहीं देगा। पहले जो आपके नुमाइंदे चुन गए भाजपा के, कभी बाढ़ हो, कभी कोविड हो, कभी आपके बीच में नजर नहीं आए। भगवान ना करे ऐसी कोई विपदा कभी हमारे बलदेव नगर में आए, अम्बाला में आए। लंबा चलेगा, अजमाया हुआ है, मुलाना के साथी है हमारे, और सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनको अवार्ड मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है जब यहाँ से इनको हम चुन के भेजेंगे तो इनकी एक वोट से राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी। आज हम यहाँ पर सब चौधरी वरुण मुलाना जी के लिए आपसे वोट की गुजारिश करने आए हैं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से इस देश में तानाशाही चल रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, तो कभी मंदिर के नाम पर। और कोई इस तानाशाह सरकार में अगर आवाज उठाता है तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, केस दर्ज किए जाते हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के साथी हैं, उनको पता है किस प्रकार से उनके नेता जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी सलाखों के पीछे इस शासन द्वारा डाल दिया गया था। तो भाइयों, मैं वरुण चौधरी के बारे में बताना चाहूँगा कि वरुण जी हमारे बीच में बैठे हैं, बड़े जुझारू नेता हैं। जैसे पहले बताया गया कि उनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड विपक्ष में रहते हुए भी मिला था। इसमें दो बातें और जोड़ना चाहूँगा। आपको पता है कोरोना काल आया था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन वरुण जी हमारे कंधा से कंधा मिलाकर सब जगह सेवा कर रहे थे। चाहे वो बलदेव नगर हो, चाहे प्रेम नगर हो, चाहे बाहर मजदूर भाई यहाँ से निकल रहे थे। उसके बाद बाढ़ का समय आया, तब भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं या मेयर हैं आपके बीच में नहीं आए। ये सिर्फ राजेश मेहता जी थे या उनकी टीम थी या कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी थे, चाहे पंकज जी हो, चाहे मक्कड़ जी हो, चाहे अशोक सोनी जी हो, सब मिलकर, चाहे सचिन पूनिया जी हो और उनकी टीम हो, सब ने यहाँ सबका साथ दिया था। और मुझे याद है कि हम बीच में ट्रैक्टरों में आगे राजेश मेहता जी का ट्रैक्टर चल रहा था और पीछे पीछे हमारा ट्रैक्टर चल रहा था। यहाँ पे लोगों की सेवा करने की कोशिश की। लेकिन इतना याद कराना चाहूँगा कि जिन लोगों को आपने सत्ता की चाबी सौंपी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी और जन चेतना पार्टी, जो अम्बाला के मेयर हैं शक्ति रानी शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, वो आप लोगों के बीच में से बिल्कुल गायब थे। तो उस बात को आपने याद रखना है। 25 तारीख को हाथ के निशान पर एक एक वोट डालकर जो हमारे साथ अत्याचार हुए हैं उनका बदला लेना है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय चौधरी निर्मल सिंह जी, चौधरी जसबीर मलौर जी, भाई हिम्मत सिंह जी, अमीशा चावला जी, भाई पवन अग्रवाल जी, रोहित जैन जी, सम्मानित मंच अशोक सोनी जी, वेद प्रकाश जी, बाकी जो हमारे साथी जिन्होंने आज बड़ी मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया, मैं माफी चाहूंगा कि सबका नाम नहीं लिया। मेरे बलदेव नगर के साथियों, मातृशक्ति वरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं बलदेव नगर में पहली बार चुनाव लड़ने आया था तो इन्होंने मुझे अपनी आंखों पर बिठाया था, मुझे बहुत प्यार दिया था। बलदेव नगर ने मेरी जीत निश्चित की थी और अंबाला में सबसे अधिक वोटों से मुझे मेरी माता को कामयाब बनाया था। आज एक बार फिर मैं भाई वरुण मुलाना जी के लिए आपसे विनती करने आया हूं कि भाई वरुण मुलाना जी को आशीर्वाद दे दे। आज तक हमारे अंबाला का इतिहास रहा है, जो बलदेव नगर से जीत गया वो अंबाला से जीत गया। जब भी कोई हवा चली तो बलदेव नगर से चली। मैं पिछले 20-25 दिन, लगभग 1 महीने से देख रहा हूँ यहाँ के साथियों को, जो अभी हमारे कैंडिडेट अनाउंस भी नहीं हुए थे, यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो बलदेव नगर से तो हमारी जीत निश्चित है। अब बात है कि वोट हम ज्यादा से ज्यादा पोल कराएं, ताकि क्योंकि हमारी मैक्सिमम वोट जो है वो कांग्रेस की है यहाँ पर, तो उस वोट को हम पोल करवा लें, तभी हमारी जीत होगी। और हम चाहते हैं कि हमारे भाई वरुण मुलाना जी ज्यादा से ज्यादा वोटों पर जीत कर जाए, ताकि हमारी आवाज को बुलंद कर सके। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में हमारी आवाज बुलंद की, विधानसभा में उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब मिला है। ऐसे नहीं मिल जाता सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब। मेहनत करनी पड़ती है, अपने एरिया के लिए आवाज उठानी पड़ती है। तो हमारे भाई वरुण मुलाना जी ने हमेशा अपने मुलाना हल्के की आवाज उठाई, आज अंबाला की आवाज उठाने के लिए आए हैं। मैं आपसे एक बार पुनः गुजारिश करूंगा कि भाई वरुण मुलाना जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर 25 मई को एक ही निशान, कौन सा निशान रहेगा हमारा सबका? हाँ, सबने मदद करनी है, सबने आशीर्वाद देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना समर्थन देने के लिए पधारे हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। सबके विचार, हमारे नेतागण बैठे हैं आम आदमी पार्टी से, साथी सीपीआई सीपीआईएम से। आज सबका ध्येय यही है कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, जिससे कि हमारे देश से ये तानाशाही खत्म हो सके, हमारे देश से ये जो जुमलेबाजी चलती है ये खत्म हो जाए, और हमारे जो देश का संविधान है वो बच जाए, हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो बच जाए। उसकी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, और आप भी हमारे साथ इसी लड़ाई में हिस्सेदार, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है अपने देश के लोकतंत्र को बचाने की, अपने देश के संविधान को बचाने की, जिसने हम सबको बराबरी का अधिकार दिया। आज वही खतरे में आ गया, इस भाजपा के शासन में वही खतरे में आ गया, और ये लड़ाई हमें ही लड़नी है।